गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं विपिन कुमार, क्लास 8 के लिए चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज पार्ट 4 शुरू हो रहा है, तो शुरू करते हैं पार्ट 4। आज जो पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट। अब हमने स्क्वायर तो कर लिया है, अब हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का उल्टा ही स्क्वायर रूट होता है, तो वही पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव x एज प्रोडक्ट। वो नंबर जब उसकी मल्टीप्लाई उसी में करते हैं तो जो आंसर आता है वही जो नंबर होगा। अब देखो 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 का करते हैं तो कितना आता है 49। तो 49 को निकालने के लिए अगर हमारे पास 49 है तो उसका रूट निकालना है हमें, तो वो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई उसी में करने पर ये नंबर आता है तो वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। वी डिनोट द स्क्वायर रूट बाय रूट x। तो ये साइन जो होता है इसको रूट बोलते हैं x। x का मतलब कोई भी नंबर, जैसे 49 था अभी, तो रूट 49 का मतलब क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अब बताना ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये भी आगे बताएंगे कैसे करना है। पहले आगे देख लेते हैं एक बार और इसको। स्क्वायरिंग। 3 का स्क्वायर करा तो 3 का पावर 2 लग गई तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। अब 9 के ऊपर ये रूट लगा दिया तो इसका मतलब कितना हो गया, 3। तो रूट करने पर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। स्क्वायर करने पर वो वापस 9 बन जाता है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है। अगर स्क्वायर करते हैं उसी नंबर का तो उसका रूट जो है वो वापस वही नंबर आ जाएगा। सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट मैंने बता दिया आपको। सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट का, ये जो साइन बना होता है यही इसका सिंबल होता है स्क्वायर रूट। और ये ऐसे होता है एग्जैक्टली √2। 9 इज कॉल्ड द रूट, इट इज कॉल्ड द √9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9। या तो उसको √9 बोलेंगे या स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोलेंगे, या कोई भी नंबर लिखा होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 या √36। ठीक है, एक ही बात होती है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली बता देता हूँ। ये एक मशीन होती है, आप ऐसे मान लो ये एक मशीन है, ये जो रूट लगा हुआ है एक मशीन है। इसके अंदर क्या होता है, आप उसके फैक्टर निकालो। जो फैक्टर पेयर में बन जाते हैं, अगर वो पेयर से बाहर आ जाते हैं, मतलब जैसे आपने लिखा 4 लिखा तो आपको 4 की मल्टीप्लाई करके लिखनी है। 4 की मल्टीप्लाई कैसे लिखोगे, 2 × 2 लिखोगे। पेयर बना, अगर पेयर बन जाता है तो ये मशीन हट जाएगी, ये रूट हट जाएगा और क्या बाहर आ जाएगा, केवल 2। इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लें 9 लिखा हुआ रूट के अंदर, तो 9 की अगर प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 और फिर 3 से 1 हो जाएगा। तो कितना आया हमारा मल्टीप्लाई, 3 × 3 आया। पेयर बना, जिसका भी प्रोडक्ट में पेयर बन जाएगा सेम नंबर से, वही रूट से बाहर आ जाएगा, अगर रूट से बाहर नहीं आएगा वैल्यू। ठीक है। तो जिसके स्क्वायर होते हैं उसी के फिर रूट निकालते हैं। 8 का स्क्वायर करा 64, तो 64 का ही रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। 12 का स्क्वायर करा 144, तो 144 का रूट निकालेंगे तो 12 आएगा। अगर हमने 143 का रूट निकाला तो वो नहीं निकलेगा अभी। ठीक है, उसको आगे निकालेंगे, वो पॉइंट में डेसिमल में आएगा, निकलेगा तो जरूर लेकिन डेसिमल में आएगा। ठीक है। तो भी सिंपली जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का ही रूट 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा। सिंपली ऐसे हैं ये कि जिसका स्क्वायर करते हैं उसी का रूट निकालने पर वही नंबर वापस आ जाता है। एक्सरसाइज है 3D। तो उसमें क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे मैंने बताया था 9 का करके प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके। ऐसे जो पेयर बनेगा, पेयर में से एक बाहर निकालना और रूट खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1, 2 to 5। तो हमने 2 to 5 के में फैक्टर करने शुरू करे। पहले 3 से करा 75 आ गया, फिर 3 से करा 25, फिर 5 से करा 5 और फिर 5 से करा 1। तो हमारे जो पेयर बने हैं 3 3 5 5 का पेयर बने हैं। तो रूट निकालेंगे जब हम इसमें तो क्या होगा, मैंने बताया था अभी पेयर में से एक बार आएगा। तो 3 का पेयर है, पेयर में से एक नंबर लिखा, और 5 का पेयर है उसमें से एक नंबर लिखा। तो 3 5 जा 15। तो इसका जो रूट होगा वो 15 होगा, क्योंकि 15 15 जा कितने होते हैं, अगर 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to 5 ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसका फोर्थ पार्ट 1296। तो इसका निकालते हैं। तो हमने फैक्टर करना शुरू करा, पहले 2 से 648 आया, फिर 2 से करा 324, फिर 2 से करा 162, फिर 2 से करा 81, फिर 3 से करा 27, फिर 3 से करा 9, फिर 3 से करा 1। तो हमारे जो पेयर बने वो 2 का पेयर बना, फिर 2 का बना, फिर 3 का बना और एक 3 का बना। तो हमारे ये पेयर बन गए 4। तो रूट निकालने पर पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर। तो इन सब की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 36 हमारा आंसर आ गया। अगर आप 36 की 36 में मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर 1296 आ जाएगा।
ऐसे नेक्स्ट है 7056, इसका भी देख लेते हैं। हमने इसका फैक्टर्स निकाले, 2 से करा तो कितना आया 3528, फिर 2 से करा 1764, फिर 2 से करा 882, फिर 3 से करा 441, फिर 3 से करा 147, फिर 7 से करा 49 और 7 से 1 हो गया है। तो हमारे जो पेयर बने हैं वो 2 का पेयर बना, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 7 का। और पेयर में से हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। तो 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 और फिर 7, इन सब की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 84 हो गया हमारा। तो 84 की अगर आप 84 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7056 ही आएगा। नेक्स्ट है 10th पार्ट इसका 11,025। तो इसके फैक्टर करने शुरू करें, 3 से करा तो 30,675, फिर 3 से करा 1,225, फिर 5 से करा तो 245, फिर 5 से करा तो 49, 7 से करा 7 और 7 से करा 1। तो जो हमारे पेयर बने वो 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। तो 3, एक 5, एक 7 मल्टीप्लाई करा 105। तो 105 की मल्टीप्लाई 105 में करोगे तो 110, 25 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 14 पर। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं ऐसे एलसीएम निकाल के। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर बताना है किस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाए, और उसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो क्वेश्चन देखो कैसे करना है। हमारा जो नंबर है वो कितना है 2925। तो हमने क्या करा, इसका पहले हमने प्राइम फैक्टर ही निकाल लिए। प्राइम फैक्टर निकाले, पहले 3 से करा इसको 975, फिर 3 से करा 325, फिर 5 से करा 65, फिर 5 से करा 13 और फिर 13 से करा 1 हो गया। तो हमारे जो पेयर बने हैं वो 3 इंटू 3 का पेयर बना, 5 इंटू 5 का बना, केवल अकेला 13 बच गया। तो 13 इज नॉट इन पेयर। तो 13 पेयर में नहीं है, पेयर में नहीं है। जब तक पेयर में नहीं होगा तो स्क्वायर रूट नंबर नहीं बन पाएगा। तो वी हैव टू डिवाइड 2925 बाय 13। तो हमें इसको 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 225। अब 225 हमें पता है कि किस किस का फैक्टर होगा। अब 13 से डिवाइड करें तो 13 कट हो गया, एक 3 का पेयर, एक 5 का पेयर, ये बच जाएंगे बस हमारे पेयर। तो 3 के पेयर में से एक और 5 के पेयर में से 3 5 से 15, 15 का क्या होता है रूट होता है। सबसे पहला जो पार्ट था वो भी 225 ही था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 13 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1225 plants are to be planted in a garden such a way that the each row has same plant as number of rows। जितनी रो हैं उसमें उतने ही प्लांट है। अगर हमारे पास 5 रोज हैं तो उसमें 5 ही प्लांट है, दूसरे में भी 5 प्लांट ऐसे हैं। अगर 6 रोज हैं तो हर रो में 6 ही प्लांट है। तो जितनी रो हैं उतने ही उसमें प्लांट लगे हुए हैं एक रो में। तो आपको बताना है कि कितने गार्डन में कितनी रोज हैं और कितने प्लांट लगे हुए हैं एक रो में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 1225 का 5 से करा 245, फिर 5 से करा 49 आ गया, 7 से करा 7 आ गया, 7 से करा 1 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद प्राइम फैक्टर करें हमने इसके तो 1 5 और 7 आ गया। तो पेयर बना, इसका रूट निकालने पर पेयर में 5 और 7 तो 35 हमारा आंसर आ गया है। तो 35 ही रो होंगी और एक रो में 35 ही क्या होंगे प्लांट्स होंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा 35 जा 1225 इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम है। तो 18 में करा रहा हूं, 17 आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें पूछा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। ये दे रखे नंबर, ये 4 नंबर दे रखे, वो नंबर बताना है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर जिसका रूट निकल सकता है, वो स्क्वायर नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सब से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो एलसीएम हम इसमें निकालेंगे। हमने इसका एलसीएम निकाला सबका, तो कितना आ गया 120 का एलसीएम आ गया। इन सब से 120 डिवाइड हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर नंबर चाहिए जो इन सब से भी डिवाइड हो जाए, मतलब 120 डिवाइड हो जाए जिससे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पेयर देखेंगे किस किस के पेयर नहीं बने हुए हैं, पेयर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 का पेयर कंप्लीट है ये वाला, बाकी किसी का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो हमें 2 का पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से, और 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से। तो मतलब हमें 30 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा कितना हो गया 3600। तो ये स्क्वायर नंबर सबसे छोटा है जो क्या होगा इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। इससे पहले कोई स्क्वायर नंबर नहीं है जो इन सबसे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट हो गया है। यहाँ तक
एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, एक्सरसाइज 3D, एक्सरसाइज 3D। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आगे तक आपको यूज़ भी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें डिवीजन रूल से आपको रूट निकालना सिखाया जाएगा, रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो एक्सरसाइज थी, और जो नेक्स्ट है वो हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की वो एक्सरसाइज है। तो यहाँ तक के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं।